अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का मौसर जवाब। पांडू सेक्टर में पाकिस्तान की दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। मुसल्लह फौज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने भारतीय फौजी हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। मुसल्लह फौज की गोलाबारी से भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से पहले भी दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज कई चेक पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा चुकी है। अपडेट कर रही है भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का एक बार फिर मौसर जवाब। पांडो सेक्टर में पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। मुसल्लह फौज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने भारतीय फौजी हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। मुसल्लह फौज की गोलाबारी से भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर को शदीद नुकसान पहुंचा है। उधर हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर मुसल्लह फौज का मुंह तोड़ जवाब जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया है। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर मुसल्लह फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया है। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुश्मन की जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भावल नगर के फिजाओं में पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत का एक और इजरायली साख्ता हीरो ड्रोन मार गिराया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा। एयर डिफेंस सिस्टम ने लम्हों में दुश्मन का ख्वाब ज़मीन में दे मारा है। असलहे की मार्केटिंग और जाली बर्तरी के दावे खाक में मिल गए हैं। अब हर महाज पर भारत को हजीमत और शर्मिंदगी का सामना है। और भारत की जिल्लत और रुसवाई की दास्तान दुनिया भर में आया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। आलमी मीडिया ने जुनूनी भारत की बर्बादी का पोल खोल दिया है। अमरीकी ओहदेदारों ने राफेल तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी है। फ्रांसीसी अखबार ने भी पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारे ढेर किए जाने का एतराफ़ कर लिया है। अमरीकी ओहदेदारों ने राफेल तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं भारत की जिल्लत और रुसवाई की दास्तान दुनिया भर में आया हो गई है। दुनिया ने माना, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सच जाना। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए फिर जग हसाई। पाक फजाइया का तारीखी कारनामा। जेट-10 तैयारे ने फ्रांसीसी साख्ता जदीद तरीन जंगी तैयारे मार गिराए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में अमरीकी ओहदेदारों ने भी पाकिस्तान के दावों की तस्दीक कर दी। शाहीनों के हाथों राफेल तैयारों की बर्बादी। मारूफ फ्रांसीसी अखबार ने भी तस्दीकी मोहर जब्त कर दी। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों और मसाजिद को शहीद करके दहशत गर्दों को निशाना बनाने का ड्रामा किया। अपने 5 तैयारे गंवाए लेकिन दुनिया से छुपाता रहा। मोदी जी सच छुपाए नहीं छुपता। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने मकामी सरकारी जराये के हवाले से तस्दीक की कि बुध के रोज मकबूजा कश्मीर में 3 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए गए। CNN ने भी कहा कि भारतीय फजाइया का जदीद जंगी जहाज राफेल पहली बार जंग में तबाह हुआ। जारहियत पसंद भारत दुनिया भर में जलील और रुसवा। शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर चकनाचूर कर दिया। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। गूंज दूर दूर तक सुनाई दी जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दुश्मन को वाज़े पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान जब अपने वक्त पर हमला करेगा तो हमें और आपको भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया उसको नशर करेगी। भारत की तरफ से आने वाली हर चीज़ पर नज़र है। हमने अब तक 29 ड्रोन्स मार गिराए हैं। भारत में 15 मकामात पर हमलों की खबर झूठ का पलंदा है। सिनेमा से निकलकर भारत हकीकी दुनिया में कब आएगा पता नहीं। कहां से उठाकर उन्होंने ये तस्वीर बनाई हैं। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नज़र भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा,
अगर वो हम जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की. द होल वर्ल्ड विल कम टू नो. इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर. एनीथिंग दैट इज मूविंग, एनीथिंग दैट इज कमिंग, it leaves, it is being monitored, it is being taken out. 29 so far drones have been neutralized. When this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, ये कब होगा? हम ये सवाल करते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे? पता नहीं किस चीज़ की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहाँ से उठा के ये बनाई हैं. और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत. वज़ीर आज़म ने कहा कि इन हमलों में 31 बेगुनाह शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए, जबकि शहरी बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा. भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की है, बल्कि इसके नतीजे में पूरा खित्ता अमन व इस्तेहकाम के संगीन खतरात से दो चार हो गया है. वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रबता भी हुआ है. वज़ीर आज़म भारतीय हठधर्मी से मुताल्लिक़ आगाह किया. उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा. अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है. भारतीय ड्रोन हमलों पर पाकिस्तान जरूर जवाब देगा. जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हिकमत अमली पूरी दुनिया को बता दी. बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया. कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही. वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा. तैयारों की बर्बादी, भारत की खिफ़त मिटाने की कोशिश, दहशतगर्द भारत का आम शहरियों पर वार, पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए तैयार, हदफ बनेंगी भारतीय फौजी तंसीबात. वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान की हिकमत अमली से पूरी दुनिया को आगाह कर दिया. बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है. तनाज़ा मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है. कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही. ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया. पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं हुआ. भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया. ख्वाजा आसिफ का कहना था कि राफेल तैयारे उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल, दूसरा महारत नहीं रखते थे. राफेल तैयारे तैयार करने वाली कंपनी को भी धचका लगा है. पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के किसी शहरी इलाके में कोई कार्रवाई नहीं की है. पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है. वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने हर मुमकिन स्ट्रेटेजिक एहतियात का मुज़ाहरा किया है. पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है. भारतीय ड्रोन्स ने लाहौर में फौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की. भारत ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया अलर्ट हैं. आज एक पॉलिटिकल बेस्ड एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया. बहुत बड़ा झूठ है. ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हम कर रहे हैं. व्हाट अ शेम. पाकिस्तान डिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया एट ए टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ इट्स चूजिंग. अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन. उसको उसका भरपूर, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. राफेल भेजा राख बन गया. अब इसराइली ड्रोन से किस्मत आजमा रहा है. लेकिन सुन लो मोदी जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ खिलौने नहीं चलते. गिराए भी ऐसे जाते हैं कि दुश्मन नक्शे में जगह ढूंढता रह जाता है. पाकिस्तान ने भारतीय जानिब से भेजे गए 32 ड्रोन्स मार गिराए हैं.
राफेल भेजा, इबरत का निशान बन गया। भारतीय पायलट्स ने फिर पीठ दिखा दी। मोदी सरकार ने रिमोट से जंग लड़ने की उम्मीद लगा ली। इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ किए रवाना, मगर शाहीनों ने जहां देखा वहीं मार गिराया। मोदी की जारहियत के पहले रोज से अब तक पाकिस्तानी शाहीनों ने 29 ड्रोन्स मार गिराए हैं। शाहीनों ने कंट्रोल लाइन कोटली पर 7 भारतीय ड्रोन्स गिराए। सियालकोट सेक्टर में 6 ड्रोन्स का खात्मा। चिकोठी, केल और तत्तापानी में भी 5 ड्रोन्स मार गिराए। शकरगढ़, नकियाल और हुजेरा में भी 7 ड्रोन्स की बाकियात जमी बोस हो गयीं। लाहौर में 5 ड्रोन्स जबकि 1 रावलपिंडी में गिराया गया। इतने महंगे ड्रोन्स लाकर क्या साबित करना चाहते थे मोदी जी? यही कि जितना दम इसराइल के साजो सामान में है, इससे ज्यादा निशाना हमारे शाहीनों के ईमान में है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की पूरी दुनिया मुअत्तरिफ। अमरीकी चैनल से लेकर चीनी तज्ज़ियाकारों तक पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा गया। सिख रहनुमाओं ने भी भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर पाकिस्तानी जवाब की तारीफ की है। भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ आलमी बरादरी भी पाकिस्तान का साथ देने लगी। पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को भी सराहा जाने लगा। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी 8 अल्बानी क्रिस्टोफर किलपरी ने पाकिस्तानी इक़दामात को मौसर करार दिया। साबिक अमरीकी सिफारतकार एलिजाबेथ थ्रलकैट ने भी पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। चीनी तज्ज़ियाकार सांग ही चैंग ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और मफादात का भरपूर दिफा करेगा। अमरीकी चैनल CNN ने पाकिस्तान की मजबूत और पुरअज़्म क़यादत के फैसलों को दूरअंदेशी का नाम दिया। सिख रहनुमा हरजीत सिंह ने पहले ही खबरदार किया था कि भारत सिखों पर हमला करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। अक्षय कुमार आया ना ही सनी देओल। निकम्मी भारतीय फौज की हजीमत छुपाने के लिए गोदी मीडिया ने सहाफती इक़दार का जनाजा ही निकाल दिया। झूठ पर झूठ घड़ने लगा। पाकिस्तान के कई शहरों पर झूठे हमले का दावा कर दिया। राफेल की बर्बादी, ड्रोन्स की नाकामी, भारत हवास पाख्ता, जहनी तवाज़ुन खो बैठा। मीडिया ने झूठ बोलने की तमाम हदें पार कर दी। एंकर्स के मुंह के फायर और गोलाबारी, पाकिस्तान के कई शहरों को सफाई हस्ती से मिटाने का दावा कर दिया। मीडिया में एंकर्स ने गेम्स और ग्राफिक फुटेजेस चलाकर पाकिस्तान के कई शहरों पर हमले करवा दिए। भारतीय तज्ज़ियाकारों के भी निराले ढंग देखने में आए। जंग की हिकमत अमली ऐसे बताते रहे कि PUBG गेम चल रहा हो। 7 मई की रात दुश्मन के लिए तारीख बनाई तो भारतीय मीडिया नाकामी छुपाने के लिए खुद साख्ता और मन घड़त बयानियां बनाने लगा। और भारत के मुज़िका खेज़ दावे ने शहर इक़्तिदार के बासियों को हंसने पर मजबूर कर दिया। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान को मिलिया मेट करने का वावेला किया। चाय की चुस्की लेते शहरियों ने भारत को ख्वाब से जागने का मशवरा दे दिया। मर भी जाते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हम ये होटल पे चाय पी रहे हैं, कोयटा होटल है, इधर हम चाय पी रहे हैं। हमें कोई डर खौफ नहीं है। हमारे एटम की ताकत हमें रखने वाली कौम है। हम पाकिस्तान हैं, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो जब तबाह करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसे तबाह करते हैं। उससे पहले इंडिया पूरा तबाह होगा इंशाल्लाह। हम इस वक्त खड़े हैं मेलोडी में और ये इस्लामाबाद का हार्ट ऑफ इस्लामाबाद है। यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। कोई मिसाइल नहीं चल रहे, कोई गोली नहीं चल रही। सारे सुकून माहौल में है, ठंड प्रोग्राम है। हम यहाँ पर इस्लामाबाद में ही हैं, तो यहाँ पर हमने तो किसी तरह इनकी अफवाहें ही बस देखी हैं। कभी हमने इस तरह देखा नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पर बम मिसाइल वगैरह गिरे हों। बिल्कुल सही हालत है यहाँ के। आप ATMs वगैरह कहीं पर भी जाएँ, सारा चिल माहौल है। जंग जो फौजियों ने लड़नी होती है, जब बात सिविलियन की आई तो हम भी अपना पूरा किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में खड़ा हूँ और अपने इंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो इंडिया की सिर्फ बढ़ गई हैं, बाकी इंशाल्लाह कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई का डर, भारत में खौफ की फजा। मोदी का भारत तारीकी में डूब गया। भारतीय हुकूमत, फौज और अवाम हर कोई है सहमा हुआ। पूरे भारत में अफरा तफरी का आलम। एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है। पाक फौज की हैबत भारतीयों पर लर्जा तारी हो गया है। पाक फौज की हैबत भारतीयों पर लर्ज़ा तारी। भारत को पाकिस्तान के हमले का डर सताने लगा। 45 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बंद, हवाई सफर मुअत्तल। भारत की फिजाई सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा हो गया। एटमी जंग का खौफ, मोदी का भारत अंधेरे में डूब गया। राजस्थान और पंजाब में ब्लैकआउट। मुल्क भर में इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू। शहरी इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम फाल कर दिया गया। भारतीय अवाम शदीद खौफजदा, हर तरफ अफरा तफरी। राशन की खरीदारी में हड़बोंग। दिल्ली, जयपुर, अमृतसर में राशन का बहरान पैदा हो गया। IPL भी खतरे में पड़ गया। स्टेडियम्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। गैर यकीनी सूरत हाल से गैर मुल्की खिलाड़ी भी परेशान।
भारत छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया। मोदी सरकार का जाली बयानिया दम तोड़ गया। भारत में जीत की खुशी नहीं, खौफ की घड़ी है। भारत पाकिस्तानियों के फौलादी अज़्म से बखूबी आगाह है। दुश्मन जानता है कि शेर के मुंह में हाथ डालने का क्या अंजाम हो सकता है। और भारतीय हमले के पस मंजर में चेयरमैन वापडा का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने नौशहरी में डैम साइट पर नुकसानात का जायजा लिया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारतीय हमले की मजम्मत की, कहा कि आलमी कवानीन दौरान जंग भी वाटर स्ट्रक्चर्स पर हमले की इजाज़त नहीं देते। चेयरमैन वापडा ने डैम साइट पर तैनात वापडा मुलाजमीन से हुई मुलाकात की है, मुलाजमीन की हौसला अफजाई भी की है। यकीन रखें, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत को राफेल तैयारे पर बड़ा गुरूर था। पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को गिराया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का असम्बली में पॉलिसी बयान, कहा कि भारत जहाज का मलबा छुपाना चाहता था मगर अब दुनिया ने राफेल का मलबा दिखाना शुरू करा दिया है। हिरोप ड्रोन इसराइली ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो ड्रोन की दुनिया का राफेल है। उन्होंने 25 ड्रोन भेजे जिन्हें हमने गिराया है। कुछ ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाकर गिराया है और कुछ को जैम करके गिराया है। उन्होंने कहा कि यकीन रखो जवाब दिया जाएगा, कब और कैसे करना है सब फौज पर छोड़ दिया है। हमने 25 ड्रोन किस तरह गिराए, कुछ हमने इनको सॉफ्ट हिट दी है कि इन ड्रोन्स का कुछ जैम करके गिराया गया है। हार्ड हिट दी है कि हमने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया है। रेस्ट एश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा। वो कब आता है, किस शक्ल में आता है, इसका फैसला छोड़ दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला करके आर्म फोर्सेस को ये इख्तियार दे दिया है। भारत की जारहत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस निहायत महदूद कर दिए हैं। क्या इसके बाद पाकिस्तान के पास ऐसी दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा कोई रास्ता बाकी रह जाता है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान लिखा, शहरी आबादियों पर ड्रोन्स के बुज़दिलाना हमले और दर्जनों मासूम शहरियों की शहादत हुई। शिकस्त तस्लीम करते हुए सफ़ेद झंडे लहराने और मोहलत मिलते ही हमले शुरू कर देने वाली मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है। शिद्दत पसंद मोदी को पाक अफवाज धूल चटाएंगे। कराची प्रेस क्लब पर एमकेएम पाकिस्तान की ललकार। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए एमकेएम रहनुमाओं ने कहा कि जंगे जज्बे और शुजात से लड़ी जाती हैं। मोदी के करोड़ों डॉलर के फ्रांसीसी तैयारे पाक फजाइया ने लम्हों में मार गिराए। बका, सलामती, आज़ादी, खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये मिस एडवेंचर, ये मुहिम जोई भारत के अंदर और पाकिस्तान के कयाम की सूरत में इंशाअल्लाह ताला बरामद होगी। जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करूंगा अफवाज पाकिस्तान के एक एक फौजी को, एक एक जाबाज को खराजे तहसीन पेश करूंगा। जज्बे लड़ते हैं जंगों में, शुजात लड़ती है जंगों में। फ्रांसीसी जहाज या कोई और जहाज नहीं लड़ते। तुम्हारे 70 थे, यहाँ 20 के करीब थे, फिर भी तुम्हें तुम्हारे घर में मार गिराया है पाकिस्तान के जज्बे ने। पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान का 5 तैयारे मार गिराना भारत के मुंह पर तमाचा है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 40 से 50 फौजियों को हलाक किया। भारत कभी भी अपने नुकसान को तस्लीम नहीं करता। भारत की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान और पाकिस्तानी हर महाज में अपने मुसल्ला अफवाज के साथ, अपनी मुसल्ला फोर्स के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाइयों में 40 से 50 भारतीय फौजी जो हैं वो उनके मारे भी जा चुके हैं इस वक्त तक। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके जहाज जो कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी करप्शन के एवज लिए, जिसकी शवाहिद सबूत इंक्वायरी तो खुद ये हम नहीं कह रहे, ये खुद भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, आज भी वो चीज़ें मौजूद हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भारतीय नैरेटिव की नाकामी है। भारत हमेशा डटाई का मुजाहरा करते हुए कभी भी अपने नुकसान और नाकामी को तस्लीम नहीं करता। भारत के बुज़दिलाना हमलों से अवामी इश्तियाल में मजीद इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। मोदी को खबरदार करते हुए कहा इसराइली उंगलियों के इशारे पर नाचने वाले मोदी का अंजाम भयानक होगा। पाक फौज हमारी आंख का तारा है।
भारतीय बुज़दिलाना हमले के खिलाफ अवाम का पारा हाई। हैदराबाद में फजा भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। विहाड़ी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तालबात और असातिज़ा ने रैली निकाली। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। सक्खर में भारतीय जारियत के खिलाफ हिंदू बिरादरी भी सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तानी परचम और बैनर थामे मुजाहिरीन ने घंटाघर चौक पर नरेंद्र मोदी की अलामती अर्थी नजरे आतिश की। और कल तक कश्मीर पर कब्जे के दावे आज सफ़े मातम। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भारतीय मीडिया चीखने लगा है। धमकियां देने वाले एंकर्स अब खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछी है, जबान पर लाचारी, चेहरे पर खौफ। यूरो में पाकिस्तान की काली सरबों की तस्दीक पर तस्दीक। जिस सच को छुपाते फिरते थे, आज वही सच इनके चैनल्स पर चीख रहा है। पहले राफेल, फिर राफेल भी फेल। ये भारत की दोगली सिफारतकारी और झूठे बयानी का जनासा है, जरा धूम से निकले। पाक भारत कशीदगी, पंजाब भर के तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक सूबे के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस और जामियात 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया का भी 2 रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इम्तहानात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात के तहत पंजाब भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 की फ़र्ज़ी मशक़ें शुरू कर दी गई हैं। इन मशक़ों का मकसद हंगामी हालात से निपटना और ख़तरात से बचाव है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 को हम वक्त तैयार रहने की हिदायत की गई है। IPL में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मैच कबल अज़ वक्त ख़त्म कर दिया गया। इंतज़ामिया ने झूठ का सहारा लेते हुए मुकाबला मनसूखी की वजह तकनीकी वजूहात को करार दे दिया। IPL चेयरमैन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सिक्योरिटी मामलात को फैसले की बुनियाद करार दिया। बड़ी भड़कें मारने वाले भारत की अपनी हालत पतली। मासूम पड़ोसियों के घर ताराज करने के घमंड में मुब्तला भारत तारीकी में डूब गया। अनजाना खौफ पाकिस्तान के असली दुश्मन को हिमाकतों पर ले आया। IPL का तमाशा लगाने वाला भारत खुद तमाशा बन गया। IPL में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मैच कबल वक्त खत्म कर दिया गया। इवेंट के चेयरमैन मैदान में आधम के तमाशाइयों को स्टेडियम खाली करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। धर्मशाला के बासियों ने भी जान बचाई। 100 लाखों पाए के फार्मूले के तहत सादतमंदी दिखाई। झट से घर की पाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।